इस सिचुएशन में तो सिर्फ उसकी सिस्टर ही हमारी हेल्प कर सकती है। वो है अब मुआन को उसके डिप्रेशन से बाहर लाएगी। इसके बाद हम मुआन को सोया देखते हैं। उसके डोर पर किसी ने नॉक किया था, जिस पर मुआन अपनी आइज को रब करते हुए उठता है और पूछता है कौन आया है। इतने में उसकी नज़र अपने लॉन्ग हेयर्स पर पड़ती है, जिन्हें देखकर वो सोचता है आजकल मैं ठीक से अपनी केयर नहीं कर रहा, जिसकी वजह से मेरे हेयर्स भी काफ़ी लॉन्ग हो गए हैं। ओह भूल जाओ इस बारे में, सबसे पहले डोर ओपन करना चाहिए। सोचते हुए वो जाकर डोर को ओपन करता है और देखता है कि उसके सामने उसकी सिस्टर खड़ी थी, जिसे अपने सामने देखकर मोहन थोड़ा चौंक जाता है और पूछता है आप यहाँ क्या कर रही हैं। जिस पर उसकी सिस्टर अंदर आती है और अपनी ग्लासेस को उतारते हुए बोलती है लोगों का ये कहना है कि आजकल तुम रिहर्सल के लिए नहीं जा रहे, क्या ये मैटर सच में इतना ज़्यादा सीरियस है। इस पर मोहन बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं रिहर्सल के लिए नहीं जा रहा बल्कि कोई और बात है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसकी सिस्टर चिल्लाते हुए बोलती है क्या, और हम देखते हैं कि मुआन ने सारी बात अपनी सिस्टर को बता दी थी, जिस पर उसकी सिस्टर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो चुकी थी और चिल्लाते हुए बोलती है क्या सच में कोई पर्सन ऐसा भी है जो कि बिल्कुल बोयो की तरह लगता है, और फिर तुम दोनों एक साथ थे मगर अब तुम नहीं हो। तुम्हारी स्टोरी पता चलने के बाद क्या उसे ये पता है कि वो एग्जैक्टली बोयो की तरह लगता है। इस पर मुआन बोलता है नहीं उसे नहीं पता, अगर उसे पता चल गया तो शायद कभी भी वो मुझे माफ़ नहीं करेगा। इस पर उसकी सिस्टर अपने आर्म्स को फोल्ड करते हुए बोलती है ये तो सच में एक सीरियस मैटर है, क्या ये सब कुछ इस वजह से हुआ है कि वो बोयू के जैसा लगता है, जिसकी वजह से तुम्हें ये लगा कि वो बोयू है। इस पर मोहन बोलता है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, उसके फेस के अलावा वो बोयू से बिल्कुल डिफरेंट है। और अब जब मैं ये सोचता हूँ कि मैं दोबारा कभी भी उससे नहीं मिल सकता तो सच में मुझे सैड फील होता है। सुनकर उसकी सिस्टर स्माइल करने लगती है और बोलती है एक्चुअली मुझे ये सुनकर अच्छा लगा, काफ़ी साल गुजर गए हैं, बोयो की वजह से तुमने किसी को भी डेट नहीं किया और ना ही तुमने किसी को फ्रेंड बनाया है। उसने तुम्हें कितना ज़्यादा अफेक्ट किया था और तुमने ये नोटिस भी नहीं किया। शायद बोयो के लिए तुम्हारा लव वन साइडेड था। और वो मुआन की तरफ पॉइंट करते हुए बोलती है एक्चुअली उसकी डेथ की वजह से तुम दूसरे रिलेशनशिप के लिए भी गिल्टी फील करने लगे। तुम हमेशा ही ये सोचते थे कि ये सब तुम्हारी गलती है, लेकिन अब तुम उससे प्यार नहीं करते मगर तुम गिल्टी फील करते हो। अगर ऐसा नहीं है तो तुम ये कैसे एक्सप्लेन करोगे कि जब लिंगी तुम्हारे साथ होता था तब तुम इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचते थे, और जब बोयू की डेथ हुई थी उसके बाद से तुम्हें हमेशा ही चेस्ट में पेन रहती थी, मगर अब तुम ये बोल रहे हो कि काफ़ी देर से तुम्हें पेन नहीं हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम दोबारा से अपनी एक नई स्टोरी को लिखने वाले हो। इससे ये भी प्रूफ होता है कि इससे पहले तुम बोयू से लव करने की बजाय उसके लिए ज़्यादा गिल्टी फील करते थे। इस पर मोहन सैड होते हुए पूछता है क्या सच में मैं सारी चीज़ों पर गिव अप कर दूं और लिंगी के बारे में जो मेरी फीलिंग्स हैं उन्हें एक्सेप्ट कर लूं। अगर ऐसा हुआ तो मैं बोयू को हमेशा के लिए भूल जाऊंगा। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे ये लगता है कि मेरे अंदर कॉन्शियसनेस ही नहीं है। जिस पर उसकी सिस्टर बोलती है देखो दोबारा से तुम गिल्टी फील कर रहे हो, और उसे समझाते हुए बोलती है मोआन देखो मरने के बाद लोग वापस नहीं आते, इसीलिए तुम्हें तुम्हारी लाइफ पर फोकस करनी चाहिए। जिसे सुनकर मोआन के मन में लिंगी का चेहरा आने लगता है और वो बोलता है हाँ मैं समझ गया सिस्टर, ये मेरा डिसीजन था कि मैंने लिंगी को अपनी लाइफ में आने दिया और उसके साथ रहने से मैं नए इमोशंस को फील कर रहा हूँ, जिन इमोशंस की वजह से मुझे हैप्पी फील होता है और आहिस्ता आहिस्ता मैं चेंज हो रहा हूँ, और अब मैं उसके पास जाना चाहता हूँ और उसे देखना चाहता हूँ। ये बोलकर वो जल्दी से अपनी सीट से खड़ा हो जाता है, जिसकी ये बात सुनकर उसकी सिस्टर भी स्माइल करते हुए उसकी तरफ देखने लगती है। मोहन बोलता है मैं अभी उसे ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पर मोहन ड्राइव कर रहा था और साथ ही अपनी सिस्टर से कॉल पर बात भी कर रहा था। उसकी सिस्टर बोलती है क्या तुम निकल चुके हो। मोहन रिप्लाई करता है यस सिस्टर, मैंने कंपनी में बोल दिया है कि मैं ब्रेक लेने वाला हूँ। इस पर उसकी सिस्टर बोलती है अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई तो तुम मुझे कॉल कर लेना। फिर बाय बोलकर कॉल को कट कर देती है, और हम देखते हैं कि मोआन ने एक लोकेशन को ऑन किया हुआ था और सोचता है चाहे लिंगी सिम को यूज़ नहीं कर रहा मगर फिर भी उसका वीचैट ऑन है,
शायद उसने अपना सिम कार्ड चेंज कर लिया है। उसने रिसेंटली वी चैट पर कुछ पिक्चर्स को पोस्ट किया था और मैंने उनके बारे में रिसर्च की तो मुझे पता चला कि वो पिक्चर इस सिटी के बाहर एक छोटे से एरिया की हैं। वो ज़रूर ही उस एरिया में होगा। ये सोचते हुए वो काफ़ी ज़्यादा स्माइल भी कर रहा था और सोचता है वहाँ पहुँचने के बाद मैं उसे कांटेक्ट करूँगा और उसे सरप्राइज़ करूँगा। उसके बाद हम एक पार्क का सीन देखते हैं जहाँ पर लिंगी बैठा हुआ था। उसके पास कोई पर्सन आकर बोलता है, ब्रदर चैन आप कैसे हैं। इतने में उसकी नज़र लिंगी के मोबाइल पर पड़ती है जो मोबाइल पर कुछ देख रहा था, जिसे देखकर वो पर्सन बोलता है, हे ये तो वही सेलिब्रिटी है ना। हम देखते हैं कि लिंगी मोबाइल पर मोआन की पिक्चर देख रहा था। इस पर वो पर्सन बोलता है, ब्रदर चैन क्या आप अभी भी इसके फैन हैं। ये सेलिब्रिटी भी दूसरे लोगों से ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। स्क्रीन के पीछे इनका बिहेवियर काफ़ी अजीब होता है और ये फोल लैंग्वेज यूज़ करते हैं। इनमें आइडलाइज करने वाली कोई भी चीज़ नहीं होती। इतने में दूसरा पर्सन आकर जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रख देता है और बोलता है, अपने बिग ब्रदर के सामने ऐसी बात बोलने की हिम्मत भी कैसे की, तुम अपने लिए मुसीबत क्यों खड़ी कर रहे हो। ये बोलते हुए वो काफ़ी ज़्यादा घबरा भी रहा था। हम देखते हैं कि ये सुनकर लिंगी को भी बुरा लगा था, मगर फिर भी वो स्माइल करते हुए बोलता है, कोई बात नहीं, अपनी बात कंटिन्यू करो। इस पर वो पर्सन थोड़ा चौंक जाता है और बोलता है, मैं बस मजाक कर रहा था। और इतने में लिंगी उसके सामने आकर खड़ा हो गया था और उससे मोबाइल मांगता है, जिस पर वो थोड़ा कंफ्यूज होते हुए उसे मोबाइल पकड़ा देता है। मोबाइल लेने के बाद लिंगी बोलता है, तुम्हारे मोबाइल से मैं मोआन का सुपर फैन क्लब ज्वाइन कर रहा हूँ, याद से तुम इसे हर दिन चेक करना। लिंगी की ये बात सुनकर उन दोनों का मुंह तो देखने वाला था और वो हैरान होते हुए लिंगी की तरफ ही देख रहे थे, जिस पर वो पर्सन बोलता है, नहीं ब्रदर चैन मैं उसे फॉलो क्यों करूं। मगर लिंगी तो उसकी बात नहीं सुनता और उसे बताता है कि इस ग्रुप में से मैंने कुछ मर्चेंडाइज बाय की हैं और इसके अलावा यहाँ मुझे तो और भी चीज़ें बाय की हैं। ये बोलकर वो उसे परचेज लिस्ट दिखाता है जहाँ पर उसने वही परफ्यूम बाय की हुई थी जिसके मोआन एड शूट कर रहा था, जिसे देखकर वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और जल्दी से बोलता है, बिग ब्रदर मैं परफ्यूम्स यूज़ नहीं करता, ऐसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगी है, आप इसे अपने लिए बाय क्यों नहीं करते। जिस पर लिंगी काफ़ी प्राउड वे में उसे बताता है कि मैंने ऑलरेडी इसके 99 पीसेस को ऑर्डर किया है। इसकी ये बात सुनकर तो उस पर्सन का मुंह देखने वाला था। इतने में हम देखते हैं कि मोआन भी उस एरिया में पहुंच चुका था और वो कार में बैठा अपने ग्रुप को चेक कर रहा था। इतने में उसकी नज़र उसी परचेज लिस्ट पर पड़ती है जहां पर लिंगी ने 99 पीसेस का ऑर्डर दिया था, जिसे देखकर मोआन काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और सोचता है, फैन क्लब में ऐसा कौन है जिसने इतनी बड़ी परचेज ऑर्डर कर दी। ये सोचते हुए वो उसे रिप्लाई भी कर देता है, जिस पर लिंगी बोलता है, मैं जानता था कि वो इस पर रिस्पॉन्ड जरूर करेगा। लिंगी अभी भी मोबाइल को पकड़कर ही बैठा हुआ था और वो बोलता है, मैं जानता था कि वो रिस्पॉन्ड जरूर करेगा। जिस पर उसके साथ बैठा वही पर्सन थोड़ा चौंक जाता है और बोलता है कि इस ग्रुप का एडमिनिस्ट्रेटर कौन है। इस पर लिंगी उसे बताता है कि ये मोआन का ही अकाउंट है जो कि किसी और नाम से इसे यूज कर रहा है, सीक्रेटली इस अकाउंट का यूज करके कमेंट्स का रिप्लाई करता है। इसके अलावा वो ऐसे कमेंट्स यूज़ करता है जिससे लव एक्सप्रेस होता है। वो ये बताना चाहता है कि उसने अपने फैंस के कमेंट्स देखे हैं, चाहे वो स्क्रीन के पीछे भी क्यों ना हो, मगर वो फॉल लैंग्वेज का यूज़ नहीं करता। वो लोगों से अच्छे से बात करता है और वो एक जेंटल पर्सन है। उसकी पर्सनैलिटी भी काफ़ी ज़्यादा सिंसियर है। आई गेस कि जो भी उससे मिलेगा वो उससे अट्रैक्ट हो जाएगा। चलो छोड़ो, तुम इन चीज़ों को नहीं समझ सकते। कि ये सारी बातें सुनकर वो पर्सन रेड हेयर वाले पर्सन से आहिस्ता से बोलता है, आई थिंक ब्रदर चैन स्टार मुंह के पीछे पागल हो चुके हैं। जिस पर रेड हेयर वाला पर्सन रिप्लाई करता है, क्या तुम्हें अब पता चला? मुझे तो ये लगता है कि वो अपने फोन के साथ ग्लू की तरह चिपक चुके हैं। मोहन उस जगह पर पहुंचता है तो वो देखता है कि वो एरिया तो वेल डेवलप था। इसे देखते हुए मोहन मन में सोचता है, सो लिंगी यहाँ रहता है, और वो वी चैट पर उसे मैसेज करता है कि मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ, क्या तुम बाहर आ सकते हो। ये बोलकर वो अपनी लाइव लोकेशन सेंड कर देता है। इसके बाद हम उसे लिंगी का वेट करता देखते हैं, जहाँ पर वो मोबाइल को पकड़े मन में सोच रहा था, यहाँ पर सिग्नल इतने खराब क्यों हैं। सबसे पहले मुझे वो स्पॉट फाइंड करनी होगी जहाँ पर सिग्नल ठीक से आए। वो खड़ा ये सब कुछ सोच रहा था। हम देखते हैं कि कोई पर्सन पीछे से उसे देख रहा था
और वो आहिस्ता से चलते हुए उसके क्लोज आने लगता है और जल्दी से उसके हाथ से मोबाइल छीनकर वहाँ से भागने लगता है, जिसके ऐसा करने पर मुआन हैरान हो जाता है और वो भी उसे फॉलो करने लगा था और भागते हुए चोर चोर चिल्लाने लगता है और बोलता है कि वो मुझे वापस करो। वो पर्सन तो उसे अपने पीछे दौड़ाते हुए काफी दूर ले आया था और वो एक छोटी सी गली में एंटर कर जाता है, जिस पर मुआन भी उसे फॉलो करता हुआ उस गली के पास पहुंच चुका था। जब वो वहां देखता है तो वो हैरान रह जाता है क्योंकि वहां और भी ज्यादा लोग थे, जिस पर वो पर्सन जिसने मुआन का फोन छीना था वो बताता है कि मैं कब से इसे देख रहा था, ये देखने में काफी रिच लग रहा है। हमारे यहाँ आने की हिम्मत भी कैसे हुई, ये जानते हुए कि यहाँ की सिक्योरिटी कितनी ज्यादा खराब है। और उसके साथ खड़े पर्सन आगे बढ़कर मुआन को पकड़ लेते हैं। इस पर एक पर्सन बोलता है, मैंने तुम्हें पहले कभी भी नहीं देखा, तुम्हारे जैसा गुड लुकिंग पर्सन इस एरिया में नहीं रहता। दूसरा पर्सन बोलता है, मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे ये लगा कि तुम कोई सेलिब्रिटी हो, तुम देखने में इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हो, शायद तुम टीवी पर आते होगे। इस पर पहले वाला पर्सन बोलता है, सेलिब्रिटीज हमारे जैसे जगहों पर नहीं आते। इसके बाद हम लिंगी का सीन देखते हैं, जो कि उस बार में बैठा काफी मजे से अपनी वाइन को एंजॉय कर रहा था। इस टाइम भी मोबाइल उसके सामने पड़ा था, जैसे कि वो अभी भी मुआन का वेट कर रहा हो। जब वो देखता है कि किसी ने उसे मैसेज किया है तो वो जल्दी से मोबाइल पकड़कर चेक करने लगता है। जब वो मुआन के मैसेज को देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, जल्दी से वहां से खड़ा होकर जाने लगा था। इसे ऐसे ज्यादा देखकर रेड हेयर वाला पर्सन पूछता है, क्या हुआ? इस पर लिंकी रिप्लाई करता है कि मुझे कुछ काम है, बोलकर वो जल्दी जल्दी से वहां से निकल जाता है। इसके बाद सीन दोबारा से मुआन की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर वो पर्सन मुआन के गले पर चाकू रख के खड़े हुए थे और उससे बोलते हैं, ये सारी चीजें निकाल कर हमें दो। जिस पर मुआन नॉर्मल वे में रिप्लाई करता है, तुम मेरी वॉच ले सकते हो, इससे तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। इसे सुनकर वो पर्सन जल्दी से मुआन की वॉच को उतार लेता है और उसे देखते हुए बोलता है कि हम इसका क्या करेंगे। मगर जब ध्यान से वो उस वॉच को देखता है तो वो बोलता है, ओ ये तो रियल है। इतने में वो दोबारा से मुआन की तरफ देखता है। हम देखते हैं कि मुआन के एक्सप्रेशन तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए थे, जिसे देखकर वो पर्सन थोड़ा हैरान हो जाता है और बोलता है, तुम तो काफी शांत लग रहे हो, तुम्हें तो हमसे डरना चाहिए था। जिस पर वो पर्सन आगे बढ़कर मुआन के फेस को पकड़ लेता है और क्रीपी वे में स्माइल करते हुए अपने नाइफ से उसकी शर्ट को ऊपर करते हुए बोलता है, लगता है ये सच में डरा हुआ है, ये तो एक इजी टारगेट है, या हमें इसके साथ थोड़ा और मैस करना चाहिए।